देव कार्यार्थ में वही रुद्रपत्नी भव तथा लीलाम कुरु भवाम्बिके। हे शिवे, मैं ये चाहती हूं कि आप ही देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो जाओ, रुद्र पत्नी हो जाओ, आप मेरी कन्या बनो। मैं यही चाहती हूं। भगवती उमा बोली, अच्छा तो ठीक है, तुम्हें 100 पुत्र होंगे जो बलवान होंगे, उनमें एक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा वो सबसे बलवान होगा, पराक्रमी होगा। सुताहम संभविष्यामि संतुष्टा तव भक्तितः, और तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। ऐसा कह करके जगतधात्री परमेश्वरी वहीं अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात समय अनुसार मैना ने सुंदर गर्भ धारण किया, और वो गर्भ प्रतिदिन जैसे चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष का, वैसे ही बढ़ने लग जाता है। और समय अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ मैत्री करी, और हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ, महाबलवान तथा पराक्रम से युक्त था। अब कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। वे माहेश्वरी अपने वचनों को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हो गई। उस समय हिमालय अपूर्व कांति संपन्न होकर के तेज समूह से युक्त हो गया। जैसे ही भगवती उनके चित्त में समाई, दैदीप्यमान मुखमंडल हो गया। हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी पत्नी मैना के जो है कि उदर में शिवा के परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। हिमालय की पत्नी ने हिमालय के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा को सुखदायक गर्भ धारण किया। भगवती की कृपा से सुंदर गर्भ को अब जो है कि मैना धारण करती है। बिरेजे सुतराम मैना तेजो मंडल गा सदा, संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका उन देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना अधिक शोभा को पाने लग गई। बुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया को बड़े बड़े वैद्यों के द्वारा सुरक्षित देखा। बड़े बड़े वैद्य लगा दिए कि हमारी पत्नी को कोई भी कष्ट ना हो। बड़े बड़े वैद्य उनके साथ हैं, उनके सानिध्य में सुरक्षित हैं, और शास्त्र ज्ञान के अनुरूप जो है कि सुंदर उन्होंने संस्कार किए। देखा कि गर्भ में जगदम्बा आई। शुभ लक्षणों वाली प्रिया मैना को देखकर गिरिराज हिमालय बड़े ही प्रसन्न हैं, सुंदर जो है कि अनुभव करने लग गए। उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर के गर्भ में स्थित भगवती की स्तुति करते हैं। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, जगदम्बे आपकी जय हो आपकी। हम सभी आपकी शरण प्राप्त किए हुए हैं, आप प्रकट हो जाइए। हम देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हम सभी देवता आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे, हमारी रक्षा कीजिए आप। इस प्रकार सभी देवगण गर्भस्थ भगवती की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले जाते। अब जब 9वां महीना बीत गया, 10वां महीना भी पूर्ण हो चला, तो तब जगदम्बा ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा करी कि अब हम गर्भ से बाहर आ जाएं। वह समय बड़ा ही सुहावना था। ग्रह नक्षत्र तारे सब शांत हो गए, सौम्य हो गए, क्योंकि जगदम्बा आ रही है। आकाश निर्मल हो गया था, सभी दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया था। देवता आकाश में आकर के दुंदुभियां बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं। आद्य शक्ति
शिवा देवी मैना के सामने उसी समय आकर के प्रकट हो जाती हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय।